आफिया सिद्दीकी साहिबा को हम सब जानते हैं। आफिया सिद्दीकी साहिबा की जो गिरफ्तारी है वो पुरअसरारियत की धुंध में लिपटी हुई है और उन पर जो अमरीकी हुकूमत के इल्ज़ामात हैं उनकी सदाकत काफ़ी हद तक मशकूक है। उन्हें दी जाने वाली 86 बरस की जो सज़ा है वो मतलब कभी कभी आपको लगता है कि ये इंसाफ नहीं हुआ है, ये बुनियादी तौर पर इंतकाम हुआ है। और 20 बरस अफवाहों, खबरों और तज्जियों और उम्मीदों में उलझी इस कहानी को उस वक्त नया रुख मिला कि जब आफिया सिद्दीकी की जो बहन है फौजिया सिद्दीकी साहिबा, उनको इजाज़त मिली कि वो आफिया सिद्दीकी से मुलाकात करें। 20 साल बाद इन दोनों बहनों की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में पाकिस्तान के जो सेनेटर हैं जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब वो भी मौजूद थे। इस वक्त वो अमेरिका में मौजूद हैं और उन्होंने हमें वक्त दिया है कि हम उनसे कुछ बात कर सकें इस मुलाकात के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने वक्त निकाला और काम अब वैसे बज़ाहिर तो हमारी नज़र में तो बड़ा ज़बरदस्त हुआ है कि उनकी बहन को उनसे मुलाकात की इजाज़त मिली। ये किस तरह से मुमकिन हो सका, थोड़ा सा इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालेंगे, हमें बताएंगे किस तरह से ये पॉसिबल हुआ? बहुत शुक्रिया जी। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि गुज़िश्ता 20 साल में पहली मरतबा दोनों बहनों की मुलाकात हुई है और बराह रास्त मुलाकात से उनकी अहवाल का, उनकी सेहत का, उनकी मामूलात का हमें उनकी ज़बान से इल्म हुआ है। इसमें बुनियादी किरदार जो था वो क्लाइव स्टेफर्ड स्मिथ जो हमारे वकील हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के वकील हैं, उनका है। तो क्लाइव स्मिथ ने 3 साल पहले मुझसे तकरीबन कोई 2.5-3 साल पहले रब्ता किया जब मैंने आफिया सिद्दीकी, रब्बानी बिरादरान और सैफुल्लाह पिराचा का मामला सेनेट में पाकिस्तान के अंदर उठाया था। तो उन्होंने उस सेनेट की प्रोसीडिंग से उसको देख के मुझे खुद रब्ता किया और मुझे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स और शवाहिद फराहम किए ग्वांटानामो के बारे में, खुसूसन सैफुल्लाह पिराचा और रब्बानी बिरादरान का, कि जिसकी वजह से सेनेट के अंदर मेरा केस बहुत मजबूत हुआ और वो जद्दोजहद की जिसके नतीजे में वो 2 भाई रब्बानी बिरादरान 21 साल बाद आए। जी, उनका हमने इंटरव्यू किया था सेनेटर साहब, बात की थी हमने उनसे भी जी। हाँ, तो उसके बाद हमने ये तय किया कि अब हम आफिया सिद्दीकी को भी इंशाल्लाह पाकिस्तान लाएंगे, उनका केस भी लड़ेंगे। तो उसके बाद हमने ये इसकी प्लान किया और इसके लिए एक कंसंट्रेटेड एफर्ट शुरू कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह उसके नतीजे में ये मुलाकात मुमकिन हो सकी है। ये मुलाकात टोटली लीगल प्रोसेस की बुनियाद पे, और लीगल प्रोसेस किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, लीगल प्रोसेस हमारे वकील क्लाइव स्मिथ ने किया है, जिसके नतीजे में ये मुमकिन हो सका। ठीक, तो सर इस मुलाकात का कुछ अहवाल जो आपको बताया हो फौजिया सिद्दीकी साहिबा ने? नहीं, मैं खुद भी मुलाकात में शरीक रहा। जी। और घंटे मैंने क्या गुफ्तगू हुई उस मुलाकात में, क्या बताया आफिया साहिबा ने अपने जो मामूलात हैं उनके बारे में और सारी जो डिटेल्स थी? ये तो अवैध साहब एक बहुत ही कर्बनाक कहानी है और बहुत ही दर्दनाक कहानी है। जब उनके सामने हम बैठ गए, एक तो ये मुलाकात एक छोटे से कमरे में हुई जिसके दरमियान दीवार था और उस दीवार में 1 मुरब्बा मीटर की एक मोटा शीशा लगा था और उस शीशे के उस पार वो बैठी हुई थी और इस पार हम तीनों डॉक्टर फौजिया, क्लाइव स्मिथ और मैं बैठे हुए थे और रिसीवर की एक दूसरे को हम देख सकते थे लेकिन बात हम करते थे रिसीवर के जरिए से। तो उसमें एक तो इस मुलाकात में 20 साल के बाद भी हाथ मिलाने की और अपनी बहन को गले लगाने की उनको इजाजत नहीं थी, ना फौजिया को थी और ना आफिया को थी। इसके अलावा उनके बच्चों की तस्वीरें हम ले गए थे। इस वक्त ये अगवा हो गई कराची से मार्च 2003 में। उस वक्त इनका बड़ा बच्चा 5 साल का, दूसरा 3 साल का और तीसरा 6 माह का था। उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को नहीं देखा। तो वो बच्चे, एक उसमें डॉक्टर बन चुका है, दूसरा डॉक्टर बनने वाला है, बेटी डॉक्टर बन चुकी है, बेटा जो है वो डॉक्टर बनने वाला है और वो जो तीसरा बेटा था 6 माह का जो शीखार था वो मिसिंग है। उसका अभी तक पता नहीं है कि वो जिंदा है या वो कत्ल किया जा चुका है। तो वो तस्वीरें भी नहीं दिखाने की इजाजत दी गई। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद एक उनकी बात हमने सुनी, हमने उनके साथ 3 घंटे तफसील से बात की। तो उनकी ज़हनी सेहत अब कैसी है? थी? हाँ, मतलब वो फिजिकली क्या कमजोर थी या ठीक आपको सेहत लग रही थी? उनकी सामने के
4 दांत जो थे, जो ऊपर के 4 दांत थे, वो या तशद्दुद में या किसी ने ज़ुदखूब किया है, वो टूट चुके हैं। सामने ऊपर के 4 दांत टूट चुके हैं। उनके सर के ऊपर जो है कान के पीछे से जख्म था, जिसकी वजह से उनकी समाअत भी मुतासिर थी। वो फिजिकली फील हो रहा था कि वो अनवेल है, और साइकोलॉजिकली भी उसको शदीद धचके लगे हुए हैं, और वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था कि वो अनवेल है। और वो बता रही थी कि मैं बहुत ज्यादा एक डिप्रेशन में हूँ यहाँ, और उसको जंजीरों के अंदर जो है वो लाया गया, और जंजीरों के अंदर फिर वहाँ से ले जाया गया। उनको जिस यूनिट के अंदर रखा गया है उसको स्पेशल हाउसिंग यूनिट शू वो कहा जाता है, और इसमें इंतहाई खतरनाक लोगों को रखा जाता है जो 24 घंटे निगरानी में होते हैं और मुस्तकिल सर्वेलेंस के अंदर होते हैं। तो वो एक शदीद डिप्रेशन में है, इसलिए उन्होंने जब भी अपने जेल के बारे में बात की तो उसके लिए उसने लफ्ज जेल इस्तेमाल नहीं किया, उसने जहन्नम का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल किया। और वो बार बार हमें वक्तन फौक्तन कहती थी इस मुलाकात के अंदर के किसी तरीके से मुझे इस जहन्नम से निकालो। तो एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल थी, और खुद हमें शदीद किस्म का, मैं पर्सनली बहुत एक साइकोलॉजिकल शॉक और ट्रामा मुझे बिल्कुल वी कैन इमेजिन डॉक्टर सेनेटर साहब देख के, उनकी बातें सुन के उनको हुआ। और हमने जब उनके बच्चों का तस्करा करते थे तो उनके आंखों में आंसू आ जाते थे, और वो अपने बच्चों को दुआएं देना, उनकी हिफाजत की दुआएं मांगना शुरू कर देती थी। तो इस गुफ्तगू में कोई ऐसी बात हुई जिससे कि मेरी अम्मी फौत हो गई? जी वो ये भी नहीं पता उन्हें, बिल्कुल कोई ऐसी बात हुई जो उन्होंने बताई हो जिससे कोई मेरी अम्मी फौत हो गई है, कोई ब्रेक थ्रू मिल सके हमें, कोई ऐसी चीज उन्होंने बताई हो कि जो कोई ऐसा ब्रेक थ्रू, कोई ऐसी बात जो उन्होंने बताई हो जो आगे आने वाले दिनों में मदद दे सके उनकी रिहाई में? उनकी रिहाई के लिए तो 2-3-4 ऑप्शंस के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है वो बेचारी तो खुद के ऐसी बात नहीं बता सकती जो उनकी रिहाई में मदद दे सके, लेकिन लीगली हम एक्सपर्ट्स के जरिए से वो कर सकते हैं। और उनकी रिहाई में मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी रुकावट जो है वो इस्लामाबाद है और पाकिस्तान की हुकूमत है, इसलिए कि गुज़िश्ता 20 साल में एक हुकूमत उनसे अपनी घर के किसी फर्द की मुलाकात नहीं करवा सकी। एक हुकूमत नहीं, कई हुकूमतें आई और गई, और सब हुकूमतें उनकी वालदा के पास, इस्मत सिद्दीकी साहिबा के पास जाती थी और कहती थी कि हम 100 दिनों में आफिया को लाएंगे। 100 दिनों में आफिया को लाने की तो बहुत दूर की बात है, वो आफिया के बहन की मुलाकात भी आफिया से 20 सालों में नहीं करा सकी। ये मुलाकात जो हुई है ये एक लीगल प्रोसेस के जरिए से और लीगल एफर्ट के जरिए से हुई है। तो असल रुकावट इस्लामाबाद है। इन्होंने 20 साल में, इस अवैध साहब सुन लिए, शिफा साहिबा सुन लिए, 20 साल से पाकिस्तान के किसी भी हुकूमत ने सरकारी सतह पर, मुमलिकती सतह पर, रियासती सतह पर अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन के इलेक्शन के नारे ही होते थे ना सेनेटर साहब। असल में तो हमने अबैंडन किया हुआ था उनको, चाहे जो भी वजूहात थी उसकी बिना पर हमने आफिया को अबैंडन किया हुआ था। इसमें अब कोई ना माने तो वो उसके अपने जहन की है मसला। मैं तो इन हुकूमतों से पूछता हूँ, आपने $2 मिलियन लगाए हैं आफिया सिद्दीकी के केस में, ये आपने उनकी रिहाई के लिए लगाए हैं या उनके फंसाने के लिए लगाए हैं? कहाँ ये $2 मिलियन लगे हैं, कैसे लगे हुए हैं? उनके केस को खराब कर दिया गया है। तो सर अब वकील क्या कहते हैं जो आपके साथ बैठे थे वहाँ पे? क्विकली अगर आप बता सकें, फिर हमें ब्रेक पे जाना है। वकील क्या कहते हैं? वो ये कह रहे थे कि देखिए 3 ऑप्शन किए हैं। एक तो ये ऑप्शन है कि इस मुकदमे को रिव्यू किया जाए, सही, और इसमें बहुत सी कमजोरियां हैं, खराबियां हैं, और उसके गवाहों के ऊपर काम किया जाए। लेकिन ये रियासत करेगी, फर्क नहीं कर सकता। रियासत इसमें मुद्दई बनेगी, हुकूमत इसमें मुद्दई बनेगी, तो इसके मुकदमे को रिव्यू किया जाए। नंबर 2, मेडिकल ग्राउंड्स पे उनको, आपको पता है जो जेल में रखा गया है उसका नाम है FMC कॉल्सवेल, फेडरल मेडिकल सेंटर कॉल्सवेल। वो या ये अस्पताल है मरीज और बीमार कैदियों का, वो बीमार है, उनके 10 साल का 15 साल का जो रिकॉर्ड है बीमारी का वो लेके उसकी बुनियाद पे एक पिटीशन फायर की जाए तो उसको कंपनसेट रिलीफ एंड रिलीज फिर उसका हो सकता है। तो ये जो है दूसरी चीज है जो क्या हो सकता है। तीसरी चीज ये है कि देखें, जब अमेरिकी सदर फारे होता है तो उनके पास वो इख्तियार होता है, महीने 1.5-2 महीने का जो वक्त होता है, जब दूसरा सदर नहीं आता या ये जो री इलेक्ट सदर होता है इससे हलफ नहीं उठाया होता, वो बड़ी बड़ी सजाओं को माफ करता है। तो वो भी एक ऑप्शन मौजूद है। कभी पाकिस्तान की हुकूमत ने नहीं किया, और माजी में इन्होंने दोहा की डील किया
माजी में उन्होंने विड्रॉल अमरीकी की इसमें सपोर्ट किया, माजी में उन्होंने अमरीकी कैदियों को अफगानिस्तान में छुड़ाया, कभी भी इस लीवर को आफिया सिद्दीकी के रिहाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने जुल्म किया है, जिसने हवाले किया है उसने भी जुल्म किया है, और जिसने रिहाई में किरदार नहीं अदा की उसने भी जुल्म किया है। अब वक्त है इसकी रिहाई में हम किरदार अदा कर। मैं आवाम से कहता हूँ, आपकी तवज्जो से आवाम से कहता हूँ, सेनेटर साहब आपकी बातें सुन के जरूर हमें लग रहा है इस्लाम की बेटी है। बिल्कुल, और आपकी बातों से थोड़ा सा इतना हौसला आया है ज़रूर, ये मैं आपको बताऊं, ये पूरी कौम ने ये महसूस किया होगा कि ऐसा लगता है कि हम शायद कुछ कदम करीब चले गए हैं आफिया की रिहाई के। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सेनेटर मुश्ताक अहमद नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, और आफिया रात में ये भी मौजूद थे इनकी बहन के साथ। 20 साल बाद ये मुलाकात हुई, और बड़े पर्टिनेंट, बड़े दर्दनाक किस्म के सवाल सेनेटर साहब ने उठाए हैं, इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है।